चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस मामले में जो जिन्होंने लिकर सर्व की है, जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, मालिक हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है। पहली बार इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। उनको 4 दिन का पीसीआर मिला है और ये जो बालक है, इसके जो पिताजी है, उनके ऊपर भी एफआईआर की गई है, क्योंकि अपना बेटा ड्राइविंग एज से कम होता है ये पता होते हुए भी उन्होंने उसको गाड़ी दी है, इसलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई यहां पर की गई है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में ऐसी चीजें न हो, इस दृष्टि से रेसिडेंशियल एरियाज में जो पब्स है, इसको रेगुलेट करना, इसको रिकंसिडर करना, इस बारे में भी कोई पॉलिसी तैयार करने का विचार चल रहा है। साथ में यहां पर लाइसेंस जो इश्यू हुए उसके नियमों का पालन होता है या नहीं, पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग और महानगर पालिका, इनको भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वे लोग इसके बारे में पूरी तफ्तीश करें और जहां पर वायलेशन है वहां पर क्लोजर का ऑर्डर दें। साथ साथ ये जो सारे इलाके हैं, इनमें बड़े पैमाने पर नाकाबंदी करते हुए और ड्रंकन ड्राइविंग की टेस्ट लेकर और उनको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाने का भी प्रयास ये पुलिस की ओर से किया जाएगा। साथ ही में ये जरूरी है कि जो लोग बार में जाते हैं या इस प्रकार के पब में जाते हैं, उनके पास लीगल एज है या नहीं, इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ये चेक किया जाना चाहिए। ये होता नहीं है, इसको चेक करने के आदेश भी दिए जा रहे हैं और उनको ये कहा जाएगा कि बाहर सीसीटीवी लगाकर उसको चेक किया जाएगा, ताकि कभी भी पुलिस या कोई भी विभाग, एक्साइज विभाग, ये चेक कर पाएगा कि इस प्रकार से उन्होंने किया है या नहीं किया है। और साथ में ये भी प्रयास होगा कि इस प्रकार की घटनाएं न हो, इस दृष्टि से लॉन्ग टर्म हम लोग कोई व्यवस्थाएं वहां पर कायम करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और इस घटना में पुलिस ने 304 अप्लाई किया है, 304A ने। ये हीनियस क्राइम के रूप में पुलिस इसको ट्रीट कर रही है और इन द फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ, यानी कोई आफ्टर थॉट है इस प्रकार से नहीं, इन देयर फर्स्ट एप्लीकेशन पुलिस ने 304 ही इसमें लगाया हुआ है। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर को मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। पूना में जो घटना हुई, जिसमें एक विधि संघर्षित लड़के ने एक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल को एक प्रकार से उस पर बैठे हुए जो 2 लोग हैं उनको एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए, उनके साथ एक्सीडेंट किया। और इसके बाद एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच भी पुणे में हमको देखने को मिला, क्योंकि जिस समय इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और 2 लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का
काम उनको दिया, इससे आउटरीच और बढ़ा। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है, उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है, ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है, और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी। उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया, और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इसके बाद पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है, आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। साथ में पुलिस ने इस मामले में जो जिन्होंने लिकर सर्व की है, जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, मालिक है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है। पहली बार इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। उनको 4 दिन का पीसीआर मिला है और ये जो बालक है इसके जो पिताजी है उनके ऊपर भी एफआईआर की गई है, क्योंकि अपना बेटा ड्राइविंग एज से कम होता है ये पता होते हुए भी उन्होंने उसको गाड़ी दी है, इसलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई यहां पर की गई है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में ऐसी चीजें न हो, इस दृष्टि से रेसिडेंशियल एरियाज में जो पब्स है इसको रेगुलेट करना, इसको रिकंसिडर करना, इस बारे में भी कोई पॉलिसी तैयार करने का विचार चल रहा है। साथ में यहां पर लाइसेंस जो इश्यू हुए उसके नियमों का पालन होता है या नहीं, पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग और महानगर पालिका, इनको भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वे लोग इसके बारे में पूरी तफ्तीश करें और जहां पर वायलेशन है वहां पर क्लोजर का ऑर्डर दें। साथ साथ ये जो सारे इलाके हैं इनमें बड़े पैमाने पर नाकाबंदी करते हुए और ड्रंकन ड्राइविंग की टेस्ट लेकर और उनको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाने का भी प्रयास ये पुलिस की ओर से किया जाएगा। साथ ही में ये जरूरी है कि जो लोग बार में जाते हैं या इस प्रकार के पब में जाते हैं उनके पास लीगल एज है या नहीं, इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ये चेक किया जाना चाहिए। ये होता नहीं है, इसको चेक करने के आदेश भी दिए जा रहे हैं और उनको ये कहा जाएगा कि बाहर सीसीटीवी लगाकर उसको चेक किया जाएगा, ताकि कभी भी पुलिस या कोई भी विभाग, एक्साइज विभाग ये चेक कर पाएगा कि इस प्रकार से उन्होंने किया है या नहीं किया है। और साथ में ये भी प्रयास होगा कि इस प्रकार की घटनाएं न हो, इस दृष्टि से लॉन्ग टर्म हम लोग कोई व्यवस्थाएं वहां पर कायम करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और इस घटना में पुलिस ने 304 अप्लाई किया है, 304A ने,
ये हिनियस क्राइम के रूप में पुलिस इसको ट्रीट कर रही है। और इन द फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ, यानी कोई आफ्टर थॉट है इस प्रकार से नहीं, इन देयर फर्स्ट एप्लीकेशन पुलिस ने 304 ही इसमें लगाया हुआ है। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर को मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। सर, या सगळ्या घटनेनंतर आरोप प्रत्यारोप होते आणि पुणे पोलिसांवरती राजकीय दबाव होता आणि त्यामुळे या सगळ्या घटनेनंतर पोलिसांवरती कारवाईची मागणी सुद्धा ज्याला जोडणं स्पष्ट आहे की त्या दिवशी रात्री तिथे एक महायुतीशी संबंधित आमदार रात्रभर होता, संबंधित व्यक्तीने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली। पहिली गोष्ट अशी आहे, कोण होता कोण नाही होता यापेक्षा पोलिसांनी काय केलंय। पोलिसांनी एफआयआर किती वाजता केला त्याचा टायमिंग आहे। एफआयआर मध्ये पोलिसांनी 304 लावलेला आहे। 304A लावला असता तर त्यांना सुटण्याचे सगळे चान्सेस होते। 304 काही नंतर लावलेला नाही, इन द फर्स्ट एफआयआर इटसेल्फ। आणि पहिली ऍप्लिकेशन जी पोलिसांनी मूव्ह केली आहे ती ऍप्लिकेशन माझ्याकडे या ठिकाणी आपण पाहू शकता। या ऍप्लिकेशनमध्ये स्पष्टपणे पोलिसांनी या ठिकाणी लिहिलंय की ट्रीट हिम ॲज अडल्ट, की यांचं वय याचं 17 वर्ष 8 महिने आहे। 304 हा हिनियस क्राईम आहे, त्यामुळे जे काही अमेंडमेंट झालेले आहेत त्या अमेंडमेंटच्या डेफिनेशनमध्ये याला अडल्ट ट्रीट करता येतं आणि म्हणून ट्रीट करून तुम्ही यांची कस्टडी द्या। त्यामुळे या कुठल्याही गोष्टी आफ्टर थॉट नाही आहे। फर्स्ट ऍक्शन पोलिसांनी जी घेतली ती हीच घेतलेली आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यावर राजकारण करणं किंवा याच्यामध्ये पोलिसांना दोषी धरणं हे चुकीचं आहे। पण मी ऑन रेकॉर्ड म्हणतो की ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डचा जो ऑर्डर आहे हा ऑर्डर मात्र आम्हाला धक्कादायक आहे आणि आश्चर्यचकित करणार। अनेक अर्थ निघतात त्याचे की मग कोर्टात कुठं काही माल हे झाले का माल प्रॅक्टिस झाली तर पुन्हा कोर्ट ऑफ कंट्रोल म्हणून कोणी काही बोलत नाही। कोणी असं आहे की या संदर्भात मी आज एवढंच बोलू शकतो की हा ऑर्डर आम्हाला आश्चर्यचकित करणारा आहे। हा ऑर्डर धक्कादायक आहे। पण आता सिन्स इट इज अंडर रिकन्सिडरेशन, रिव्हिजन त्याचं फाईल झालेलं आहे आफ्टर द इंटरव्हेन्शन ऑफ हायर कोर्ट, मला असं वाटतं यापेक्षा जास्त याच्यावर बोलणं हे योग्य नाही। या जे पब्लिक आउटरीच इतकं आहे, स्थानिक लोकांचं असं म्हणणं आहे की बारला जी काही वेळ वाढवून दिलेली आहे तर याबद्दल सरकार काही पुनर्विचार करेल का? आणि परवानगी देताना अगदी पार्किंग स्पेस आहे तिथेही कोणी बार सुरू करू शकतं किंवा पब सुरू करू शकतं, तर याबद्दलचे काही नियम आहेत तर ते पुन्हा काही पुनर्विचार त्याचा होईल का? वेळेच्या संदर्भात मी पोलीस विभागाला सांगितलेलं आहे की पोलीस विभागाने या संदर्भात आपला अहवाल सादर करावा आणि पोलिसांना हे देखील सांगितलेलं आहे की महानगरपालिकेला त्यांनी ऑफिशियली, त्यांनी मला काही पत्रावर दाखवलं, यांनी काही गोष्टी कळवल्या, पण ऑफिशियली महानगरपालिकेला पोलिसांनी कळवावं आणि या ठिकाणी कुठे कुठे व्हायोलेशन्स आहेत, जे काही लायसन्स देताना कंप्लायन्सेस केले आहेत ते कंप्लायन्सेस नंतर बाजूला केले जातात आणि त्या स्पेसेस सगळ्या यूज केल्या जातात, चुकीच्या पद्धतीने यूज केल्या जातात। त्यामुळे या संदर्भात महानगरपालिकेला ऑफिशियली पोलीस विभागाकडून कळवण्यात येईल आणि महानगरपालिकेला सांगण्यात येईल की त्यांनी याचं पूर्ण याची पडताळणी करावी। सर, अपघाताची पोर्शे कार आहे की विदल नंबर प्लेट होती, पण आता अशी माहिती की तिची नोंदणी झाली नव्हती तरी सुद्धा ती रस्त्यावर आली। गाडी खरंय। महाराष्ट्रामध्ये परराज्यातून आली, मुंबईतल्या एका शोरूमला गेली, पुण्यामध्ये त्याचे गाडीचे कागदपत्र जमा झाले, 40 लाख रुपये साधारण त्याचा टॅक्स पेंडिंग आहे। त्या आरटीओ कार्यालयानं त्याची पाहणी पण केली, पण त्याचं पुढं टॅक्स भरला नाही, तरी ही गाडी 20 मार्च पासून कालच्या 20 तारखेपर्यंत पुण्यामध्ये फिरली। ही बाब आरटीओचं ह्याच्यामध्ये हे काहीच नाही, ही बाब सत्य आहे की ही गाडी बंगलोरला विकत घेण्यात आलेली आहे। बंगलोरहून तिकडे आली, इकडे आल्यानंतर त्या संदर्भात त्यांच्याकडे काही कालावधी असतो, ज्या कालावधीमध्ये त्यांना ते रजिस्ट्रेशन करायचं असतं। त्यानुसार आता जी प्राथमिक माहिती आहे त्या माहितीनुसार आरटीओचं इन्स्पेक्शन झालेलं आहे
ते इन्स्पेक्शन नंतर जो टॅक्स भरायचा असतो आणि नंबर प्लेट घ्यायची असते तो टॅक्स भरलेला नाही, त्याही संदर्भात कुठलं व्हायोलेशन असेल तर वेगळा एफआयआर दाखल केला जाईल. सर एक्साइज डिपार्टची जबाबदारी नाही का सर एक्साइज डिपार्टमेंटची जबाबदारी नाही का? आहे. कारण का फक्त पुरुषांवर ढकललं जातं तर एक्साइजची पण आहे म्हणून एफआईआर की कॉपी है हमारे पास में 8:13 19 तारीख को एफआईआर फाइल हुई, लेकिन इसमें 304A है. पब्लिक में ऐसा माना जा रहा है कि अमितेश कुमार साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब इंटरव्यू किया तब येरोडा पुलिस स्टेशन ने 304 में इसको कन्वर्ट किया. नहीं, ये प्रिंट है मेरे पास. कोर्ट में जाने से पहले 304 किया गया था. देखिए जब सीनियर्स गए, अब कोर्ट का मेरे पास रिमांड है ना, कोर्ट में जब उनको प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट में 304 किया गया है. इसलिए जब सीनियर्स गए और सीनियर्स ने वहां पर जाकर कोर्ट में जाने से पहले इंटरवेंशन किया और उसको 304 ही किया है. कोर्ट में 304A नहीं गया, कोर्ट में 304 ही गया. विपक्ष आरोप लगा रहा है प्लेट की गाड़ी चल रही थी. विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस मामले को लेकर पुणे पुलिस ने लापरवाही बरती. जब प्रेशर बना तब जाके कार्रवाई किया, और प्रेशर बना है कि बिल्डर था, पॉलिटिकल दबाव था. क्योंकि शुरू के देखिए मैं पहले बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, इसमें आप अगर टाइमिंग देखिए तो आपके ध्यान में आएगा सही वक्त पर एफआईआर दाखिल हुआ. एफआईआर दाखिल होने के बाद जब सीनियर्स ने इंटरवेंशन किया और सीनियर्स ने कहा कि 304A ये तो एक प्रकार से उनको नेग्लिजेंस का फायदा मिलेगा, इसमें तो क्लियर कट ये दिख रहा है क्या घटनाएं हुई है. इसलिए जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया उस समय 304 ही लगाया गया. कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है, कोई दबाव नहीं है. और मैंने तो इतना ही नहीं, सीपी साहब को ये कहा है, एक एसीपी को हमने पूरा जितना समय वो पुलिस स्टेशन में वो लोग थे उस पूरे समय का सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा है. इसमें अगर कोई दबाव डाल रहा है, उनको कोई अलग से मदद की गई है, ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. म्हणूनच हे जे पिझ्झा बर्गर वगैरेचे जे आरोप आहे त्याकरताच आपण सीसीटीव्ही पडताळणी करायला सांगितले आणि असं केलं असेल बरखास्त करून टाकलं.